गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं सुशील बहुगुणा। कोरोना महामारी का ये दौर अब और भयावह हो चला है, जब कोरोना का वायरस शहरों कस्बों के बाद अब गांव में भी फैल गया है। और गांव में दिक्कत ये है कि एक तो वहां लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, दूसरा डॉक्टर्स की कमी है, टेस्टिंग होना बहुत मुश्किल है, इलाज होना और भी ज़्यादा मुश्किल है। दिल्ली से लगे गाजियाबाद का ही हाल अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ के जो गांव हैं वहाँ सैकड़ों लोग अब बीमार हैं, लेकिन वो ठीक से इलाज नहीं करा पा रहे, ठीक से डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। कई गांवों को कंटेनमेंट जोन बना दिया जा चुका है। कई गांव के प्रधान हैं जो लगातार डीएम को पत्र लिखकर गांव में टेस्टिंग और दवाओं को भेजने की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की गाजियाबाद के मोदी नगर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत कालाबाजारी, बहुत बुरा हाल। अगर शायद टाइम पे मेरे भाई को ये चीज मिल जाती तो वो बच जाता। सीकरी कला गांव के उमेश शर्मा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उमेश के 34 साल के भाई राकेश की पिछले हफ्ते कोविड से मौत हो गई। कई अस्पतालों में दौड़े भागे, लेकिन समय से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और जब अस्पताल में भर्ती हुए तब तक देर हो चुकी थी। हेल्पलेस, बिल्कुल कोई कहीं से कोई भी मदद हमें मिल, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा हमें। हमारी हिम्मत चली गई। सरकार फेल है, सरकार किसी की कोई मदद नहीं कर पा रही। इसमें इस कागजों में सब बता देते हैं सब चीज ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का सारा, मेरे अपने 3-4 पड़ोसी गांव में रोज 2-3 मौत डेली हो रही हैं, कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर सीकरी कला गांव के प्रधान ने हमें उन लोगों की सूची दिखाई जिनकी पिछले 14 दिनों में कोरोना से मौत हुई है। सर हालत बहुत गंभीर है, काफ़ी गंभीर है और भय का माहौल बहुत ज़्यादा। 14 मौत हो चुके हैं और कम से कम काफ़ी लोग बुखार से जूझ रहे हैं। जो लक्षण कैरोनों बताए जा रहे हैं, खांसी जुकाम वगैरह, सबके अंदर वही लक्षण है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रही। कोई अर्जेंट बीमार हो जाए, सिलेंडर की जरूरत पड़ जाए, मिल नहीं पा रहा है। कहीं मिल भी गया तो जो खाली सिलेंडर, अब खाली कहाँ से लाएं जी। सीकरी कला गांव से कुछ किलोमीटर दूर मोहम्मदपुर कद्दीम गांव में हालात और भी खराब हैं। पिछले 10 दिन से हर रोज गांव में एक मौत हो रही है। गांव के प्रधान गाजियाबाद के डीएम को मेल करके गांव में टेस्टिंग और दवाइयां भेजने की गुहार कर रहे हैं, पर अब तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। हमारे गांव के हालात थोड़े क्रिटिकल हैं, थोड़े से जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है गांव में। कितनी मौतें हुई हैं पिछले, अगर 10 दिन में बात करें आपके यहाँ? तो पिछले 10 दिन में करीबन 9 मौतें हमारे यहाँ हुई है। तो आपने क्या डीएम को सूचित किया है? हाँ, डीएम को, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो है मेल भेजी हुई है। क्या मेल में क्या लिखा हुआ? मेल में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और एक डॉक्टर की जो है टीम भेज के यहाँ पे चेकअप कराया जाए। क्या बुखार की भी पैरासिटामोल भी दी है आपको? नहीं, कोई दवाई की प्रशासन की तरफ से मेरे पास तक अभी कोई दवाई नहीं आई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में लगभग 3 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ एक भी कोविड सेंटर नहीं है। ये यहाँ का ईएसआई सरकारी अस्पताल है, जहाँ 7 मई को सांसद सतपाल सिंह घोषणा करके गए थे कि यहाँ कोविड सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ का हाल देखिए। हम पहुंचे तो यहाँ बिजली चली गई, न जनरेटर है और ना ही स्टाफ के लिए पीने के पानी का इंतजाम। ना है लाइट है, ना पानी है। आपके सामने जैसा कि डॉक्टर साहब या जो स्टाफ नर्स हैं वो बता रही हैं कि यहाँ हम लोगों के लिए पीने तक को पानी नहीं है, तो हम कहाँ से मरीज को भी गर्म पानी दे देंगे? कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, लाइट ही नहीं है। पहली बात तो हालात इतने खराब हैं कि एक ऑक्सीजन बेड के लिए भी मरीजों को 24 किलोमीटर दूर गाजियाबाद जाना पड़ता है और वहां भी बेड नहीं मिलता। जिस कत्ल का कोई गवाह नहीं, वो कत्ल इस शहर में इन दिनों गुनाह नहीं। यानी इन गांव में जिन लोगों की मौतें बुखार और सांस की तकलीफ से हो रही हैं, उन्हें प्रशासन नहीं मानता कि वो मौतें कोविड से हुई हैं, क्योंकि कोविड की जांच ही नहीं हुई। गांव के प्रधान लगातार पत्र लिखकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि टेस्टिंग कराइए, सैनिटाइजेशन कराइए, दवाइयां दीजिए, लेकिन इनकी पुकार अनसुनी है। फिलहाल सरकार कुछ गांव में टेस्टिंग जरूर करा रही है, लेकिन वो भी नाम मात्र है। दवाइयों के नाम पर गांव के प्रधानों के पास पैरासीटामोल तक नहीं दी गई है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके से सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो ये हाल तो दिल्ली के करीब के गांवों का है। जैसे जैसे आप बड़े शहरों से दूर जाएंगे, गांवों का हाल आपको और भी खराब दिखेगा। ये तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है। गंगा किनारे रेत में यहाँ सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार के लोगों के जो शव हैं उनको दफना दिया है। कई लोग गरीब थे, उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं था, और दूसरा गंगा किनारे के शमशान घाट में जगह भी नहीं थी, तो कई लोगों ने अंतिम संस्कार करने के बजाय शवों को दफनाना ही बेहतर समझा। और अब संकट ये है कि हवा के चलने से और आसपास जानवरों के होने से इन शवों को नोच कर खाने के लिए वहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, चील कौवे घूम रहे हैं, और ये और भी ज़्यादा बीमारी फैलाने की एक मुसीबत बन सकता है, बीमारी फैलाने का एक बहाना बन सकता है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि लोगों को ऐसा क्यों करना। एक महीने में कितने शव आ चुके हैं? एक महीने का अगर बताया जाए तो लगभग रोज 10 से 12 शव आ रहे हैं, तो एक महीने में लगभग 300 से 350 तक शव हो जाएंगे अगर रोज का आइडिया लगाया जाए। क्या लगता है कि लगभग कितने शव रोज गाड़े जा रहे हैं? देखिए, जितने आते हैं उसमें से लगभग 70 से 75% तो अग्नि देते हैं लोग, बाकी 20 से 25% जो है वो दफन करते हैं, गाड़ते हैं। क्या लगता है? हाँ। ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग जो शादी जिनकी नहीं हुई है धर्म में, तो वो लोग गाड़ देते हैं, या फिर जिनको कुछ पैसे का अभाव रहता है, लकड़ियाँ नहीं ला सकते हैं, वो भी गाड़ देते हैं। किनारे की तरफ तो इस तरह की खुले में बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है, और जो भी स्थिति आएगी इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताइए, जैसे कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो गांव ग्रामीण इलाका है वहाँ पर जो लाशें हैं वो कोरोना की लाशें हैं, कोरोना से खत्म हुए लोगों की लाशें हैं जिनको ट्रेस नहीं किया गया, तो ऐसा कुछ वाकया क्या सामने आया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है कि वो शव कुछ पहले के दबे हुए बताए जाते हैं, गाड़े गए बताए जाते हैं। देखिए, वो शव ऐसे ही देख के अभी कुछ इसमें नहीं कहा जा सकता है। वो पूरी टीम गई है, और जो भी इसमें उचित होगा हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 18 शमशान घाटों पर पुलिस ने पहरा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिहार की सरकार ने आरोप लगाया था कि वहां से, गाजीपुर से शवों को बहाया जा रहा है जो बिहार के बक्सर में दिखाई दे रहे हैं। और अब गाजीपुर में पुलिस ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया है कि वो शवों को जल में प्रवाहित न करें। पुलिस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए गांव-गांव जा रही है और लोगों को जागरूक करने में जुटी है। और महाराष्ट्र की खबर, वहां जारी लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में भी अब 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 45 साल से पार के लोगों और दूसरी डोज वालों को अभी प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना की इस दूसरी लहर में एक चिंता की बात यह भी है कि काफी तादाद में युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं। मुंबई के कुल संक्रमितों में से 57% केस 49 साल से नीचे के हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस उम्र में इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए कोरोना के लक्षण देरी से दिखते हैं, और जब लक्षण दिखने शुरू होते हैं तब तक संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका होता है और इसलिए इलाज मुश्किल हो जाता है। 29 साल के संजय करीब 25 दिनों से बीमार हैं। कोविड नेगेटिव रहे, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण इतना फैला कि सीधे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। 17 अप्रैल से 2 अस्पताल बदल चुके हैं। अभी बीकेसी जंबो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ऑक्सीजन लेवल 80 से 85 के बीच नजर आता है। शादी टालनी पड़ी क्योंकि इलाज और लंबा चलने वाला है। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला, एक्चुअली 30 तारीख को मेरा शादी था, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं इससे पहले ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं हुआ। इससे पहले मैं कल्याण के हॉस्पिटल में था, प्राइवेट में, वहाँ पे मतलब हो नहीं पा रहा था, इसके लिए यहाँ पे आया। मतलब कफ इतना जमा हो गया था कि कुछ हो ही नहीं रहा था, बोलने जा रहा है। ये बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है आपके सामने। पेशेंट निगेटिव था, लेकिन इनका जो HRCT स्कोर था ये 10/25 था, मतलब इनके अंदर कोविड हो चुका था, लेकिन सिम्टम नहीं दिख रहे थे। हाँ, पेशेंट निगेटिव था, लेकिन फिर भी लंग इन्वॉल्वमेंट था। लंग इन्वॉल्वमेंट मतलब उनके अंदर कोविड आ चुका था, कोविड अपना असर दिखा रहा है।
बट निगेटिव था। खाली जो ऑक्सीजन का डिमांड है ना, वो हम उसको कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे वेंटिलेटर था, वेंटिलेटर्स के बाद HFNC पे लगाया, जो हाई फ्लो नेजल कॉन्युला बोलते। इसके बाद हमने वेंचुरी मास्क पे लाया है। कल हम नेजल प्रोंग पे डाल के देखेंगे, अगर पेशेंट मेंटेन करता है तो ऐसे ही रखेंगे। 39 साल के कुणाल मंधजन 89% ऑक्सीजन लेवल के साथ मुंबई के BKC जंबो फैसिलिटी में 4 मई को भर्ती हुए। CT स्कैन जांच कराई तो फेफड़ों में संक्रमण का स्कोर 25 में से 16 तक पहुंच चुका था। इसके बाद की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पर तब तक इनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक घट गई और भारी लक्षण के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अभी रिकवरी में वक्त है। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला पहले कोविड है कि नहीं है, जब तक टेस्ट CT स्कैन नहीं करवाया। कि डॉक्टर बोल रहे थे है नहीं है, तो उस वजह से मुझे लगा मुझे खाली सर्दी खांसी है। और एक बारी CT स्कैन करवाया तो 16 आया, तो डॉक्टर ने बोला आप एडमिट हो जाओ, और साथ में मैंने कोविड का टेस्ट भी करवा दिया। मैं यहाँ पे आया इसके लिए क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऑक्सीजन मीटर में मेरा अराउंड 90 आ रहा था, 89 आ रहा था घर पे भी, तो डॉक्टर ने बोला आप शिफ्ट हो जाओ। जब वो एडमिट हुए थे तो बहुत ज़्यादा टैकी पैनिक, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी सांस फूल रही थी। ओके, तो सांस लेने उनको बराबर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा खांसी था, ओके, हेडेक था। तो अभी ठीक है, अभी कोई सिम्टम है आपको? कोई नहीं है, कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं है अभी ये इनका लेवल भी मेंटेन है। अभी ये 15 लीटर NRBM पे, तो ये 94-95 ऑक्सीजन में लेवल मेंटेन कर रहे हैं। मुंबई के कुल संक्रमितों में 57% मामले 49 साल की उम्र से नीचे के हैं। ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर कई युवा हैं। युवाओं की इम्यूनिटी पर लक्षण देरी से दिखते हैं, इसलिए जांच तक संक्रमण पांव पसार चुका होता है। लक्षण को नजरअंदाज करने की लापरवाही और अस्पतालों में जगह की कमी जैसे कई मुख्य कारण इस बार युवाओं के लिए चिंताजनक रहे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और कोरोना महामारी का एक असर ये भी है कि तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की पैरवी करने वाले, उसका समर्थन करने वाले कुछ लोगों का भी धैर्य अब टूट रहा है। अभिनेता अनुपम खेर भी उनमें से एक हैं, जो अक्सर मोदी सरकार के पक्ष में बात रखते नजर आते हैं, लेकिन कोरोना संकट के बीच उनका भी अब धैर्य जो है वो चुक रहा है। उन्होंने माना कि लोगों का गुस्सा जायज है, सरकार चाहे तो अब भी हालात को संभाल सकती है और ये मौका अब इमेज मेकिंग का नहीं है, उससे आगे भी जिंदगी बहुत बड़ी है। और अनुपम खेर से बात की हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने, और इसमें साफ दिखा कि अनुपम खेर अब जिस तरह के हालात हैं उनमें ये समझ गए हैं कि किसी भी तरह से सरकार का बचाव अब नहीं किया जा सकता। अब सरकार को नसीहत देनी ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि मोदी सरकार को अब स्थिति पर काबू पाने के लिए तेजी से कदम उठाने चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सकता है वो कोशिश करे लोगों को राहत देने की। और अब आज की कुछ और बड़ी खबरें टॉप न्यूज में। यूपी के उन्नाव में पैसे के अभाव में रेत में दफना दिए जा रहे हैं कोरोना मरीजों के शव। सावधान रहें, बाजार में धड़ल्ले से मिल रहे हैं ग्लूकोज और नमक से बनाए जा रहे नकली रेमडेसिविर। अभिनेता अनुपम खेर बोले, सरकार समझे कि छवि बनाने से ज्यादा जरूरी है जीवन। वैक्सीन की कमी से कई राज्यों में 18 पार वालों का टीकाकरण रुका और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट का भी आदेश दे सकती हैं अदालतें। और वक्त ब्रेक।